जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अ फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट fearlessly इन द जंगल। देखिए, एक बात याद रखिएगा, फ्लॉक का जो कलेक्टिव नाउन है वो कभी भी एनिमल के लिए यूज़ नहीं किया जाता बेटे, वो हमेशा किन के लिए यूज़ किया जाता है? बर्ड्स के लिए। फ्लॉक का वर्ड कभी भी आप एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एनिमल लाइक लाइन, इसके लिए ख़ास तौर पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? पैक। और स्पेशली हम गिफ्ट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, अ गिफ्ट ऑफ लाइन, याद रखिएगा। इनके लिए हम कभी भी फ्लॉक का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? फ्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड। लैप्स ऑफ गॉड नहीं लिखेंगे, हमें सिंगुलर लिखना होगा डेफिनेटली। जब हम गॉड का वर्ड लिख रहे हैं तो फिर हम इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर। और वैसे भी आप एक बात याद रखिएगा, इसको भी आपने वर्ड चॉइस के लिए लिखना है। एक वर्ड हमारे पास होता है लैप और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? लैप्स। लैब्स आप लोग जानते हैं, किसी भी रेस में, किसी भी रेस वगैरह में बात करें तो हम वर्ड यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? लैब्स। लैब्स का मतलब क्या होता है? राउंड्स, ठीक है, सर्कल। और लैब का डेफिनेटली मतलब हमारे पास क्या होता है? गोद में, इन द हैंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? डेल्टा होगा। आपको लैब्स नहीं लिखना, बल्कि आपको बेटे क्या लिखना है? लैप लिखना है, ठीक है, सिंगुलर में लिखेंगे वैसे भी वर्ड चॉइस में। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। आपको मैंने कुछ सिंगुलर प्लूरल लिखवाए थे, सिंगुलर प्लूरल लिखवाए थे जो वर्ड दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आते। उनमें एक वर्ड आपके पास क्राइटेरिया भी था। क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड हमारे पास क्या होता है? क्राइटेरियन। जैसे अभी सेंटेंस है, व्हाट इज द, जब मैंने इज लिखना है तो इसके साथ मैं क्राइटेरिया नहीं लिखूंगा, याद रखिएगा। बोलने में हम बोल देते हैं, बोलने में हम ये ठीक होता है यार, इसका क्या क्राइटेरिया, ब्ला ब्ला, जो भी वट एवर। लेकिन लिखने में अगर मुझे सिंगुलर फॉर्म चाहिए है तो फिर मुझे क्या लिखना है? क्राइटेरियन। और अगर मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए है तो फिर मुझे बेटे क्या फॉर्म लिखना है? क्राइटेरिया, याद रखिएगा। अगर मुझे सिंगुलर चाहिए तो क्राइटेरियन, प्लूरल चाहिए तो क्राइटेरिया। यहाँ पे प्लूरल नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सिंगुलर चाहिए तो मैं क्राइटेरियन लिखूंगा। मैंने आपको एक मुकम्मल एक लिस्ट लिखवाई थी, वो वर्ड्स जो दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं उन पर प्लूरल के रूल्स भी दूसरी लैंग्वेजेस के हमने फॉलो करने, याद रखिएगा। वो लिस्ट बड़े अच्छे से याद करनी है आपने, उसी में से ये वर्ड है। उसके बाद, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बुक इन द बैंक और नॉट। पहला ही आज ही जो अभी हमने बनाया है, हमने क्या कहा था? एक वर्ड हमारे पास क्या होगा वर्ड चॉइस में? वर्ब। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? नाउन। याद रखिएगा, वर्ड प्रोसीड जो है ये वर्ब है। वर्ड प्रोसीड हमारे पास क्या है? वर्ब है। और इसका नाउन फॉर्म हमारे पास क्या होगा? प्रोसीड्स। याद रखिएगा, दोनों वर्ड को आपने नाउन वर्ब वाले पोर्शन में वर्ड चॉइस वाले पेज के ऊपर लिखना और दोनों को याद रखना। प्रोसीड का मतलब होता है टू कंटिन्यू, काम जारी रखना, लगे रहना। प्रोसीड वर्ब होता है। और अगर हम इसका नाउन बनाएंगे तो फिर हमें क्या लिखना होगा? प्रोसीड। तो यहां पर हमें प्रोसीड चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, some said opportunity was required and for success and million never had it। अभी आज ही हमने बात की, जितने भी गिनती वाले वर्ड है उनको सेंटेंस में दो तरह से लिखा जाता है, या तो उनको नंबर के साथ लिखा जाएगा या उनको नंबर के बगैर लिखा जाएगा। अगर नंबर के साथ लिखा जाएगा तो हम उनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे, और नंबर के बगैर लिखा जाएगा तो फिर हम उनके साथ एस का एडिशन करेंगे। लाइक अगर जैसे यहाँ पर मिलियन वर्ड लिखा हुआ है तो मिलियन लिखना गलत होगा, हमें यहां पर क्या लिखना होगा? मिलियन। उससे पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। आपकी टेक्स्ट का सेंटेंस है। और इसी तरह बेटे आपके टेक्स्ट में से क्वेश्चन बनते हैं। जो फ्रेश स्टूडेंट है खास तौर पे वो बात याद रखिएगा, ये आपका सेंटेंस है आपके आप रिवार्ड चैप्टर में से, सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड मिलियन। आपने रूल्स ग्रामर के फॉलो करने होते हैं, सिर्फ सेंटेंस जो है वो टेक्स्ट का होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को पकड़ के रट्टे मारना शुरू कर देंगे, आप उसको याद करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अपने रूल्स सही से याद किए हुए हैं, अगर आपने अपने रूल्स सही से तैयार किए हुए हैं और उनकी सही से प्रैक्टिस की हुई है, देन आपको कोई इश्यू नहीं होगा कि सेंटेंस आपकी टेक्स्ट में से आता है या नहीं आता है, ठीक है। वैसे हम टेक्स्ट पढ़ेंगे जरूर, प्रेपोजिशन के लिए हमें टेक्स्ट को थ्रू करना है, गो थ्रू करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे, ऑल रिमेन क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन। ये अगेन आपकी टेक्स्ट का सेंटेंस है, शेख सादी में से। बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंट।
ये थर्ड हेडिंग आपने लिखनी है वर्ड चॉइस में, और थर्ड हेडिंग आपके पास क्या होती है, नाउन एंड एडजेक्टिव। कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका पेयर हमारे पास किस में बनता है, नाउन में और एडजेक्टिव में। जैसे अभी आपके पास ये वर्ड देखें, इनकन्वीनियंट, हमारे पास अगर हम आई एन टी के साथ लिखते हैं इस वर्ड को कन्वीनियंट, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एडजेक्टिव। यहाँ पे जबकि हमें यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए नहीं है, यहाँ पर हमें नाउन फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ पर इनकन्वीनियंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, इनकन्वीनियंस। आपने याद रखना है, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए नाउन चाहिए होता है, एक्शन के लिए वर्ब चाहिए होता है, और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है। यहाँ पर हमें इनकन्वीनियंट की जरूरत नहीं है। ये थर्ड पेयर है जो बेटे आप बनाते हैं कहाँ पर, वर्ड चॉइस में। वर्ड चॉइस में पहला पेयर आप क्या बनाते हैं, ऐसा पेयर जिसमें एक वर्ड वर्ब होता है और दूसरा वर्ड आपके पास क्या होता है, नाउन होता है। सेकंड आप किस में बनाते हैं, जिसमें बाय डेफिनेशन वर्ड का डिफरेंस होता है, और वो अभी हमने बात की। जैसे आपके पास वर्ड है, जैसे आपके पास आज वर्ड था क्राउड, या आपके पास वर्ड है मॉब, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपके पास, थर्ड पेयर आपके पास कौन सा बनेगा, नाउन और एडजेक्टिव। आपने याद रखना है, आपने इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वर्ड चॉइस का पेज आपने बना लेना है, कोई भी वर्ड होगा आप इसमें इंड्यूस करते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, और एट द एंड हमारे बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे और बड़े कंपैक्ट डिटेल्ड नोट्स बन जाएंगे। याद रखिएगा, इसको आपने जरा सा भी निगलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ यूं था, जो जनरल रिपोर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रेंट्स लेस सोल्जर्स, लेस सोल्जर्स। हमने एक क्वांटिफायर का टेबल लिखा था, मैं वो क्वांटिफायर का टेबल कंप्लीट कर रहा हूं, वो क्वांटिफायर के टेबल में एडिशन कर लीजिएगा और इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ आपके पास वर्ड थे लिटल, आ लिटल और द लिटल, और एक तरफ आपके पास वर्ड थे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। मैं सारे वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बाकी वर्ड भी थे, मच भी था, मोर मैनी भी था, आ फ्यू और द फ्यू। मैं बाकी वर्ड्स नहीं लिख रहा हूं, बाकी वर्ड्स भी आपके पास थे, मच था, मोर था, लॉट ऑफ ब्ला ब्ला, मैं बाकी सारा कुछ छोड़ रहा हूं। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, लेस, लेसर और लीस्ट, फ्यू और फ्यूएस्ट। याद रखिएगा, जब हम इनका कंपैरिजन में जाते हैं तो फ्यू की जो कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास होती है वो होती है फ्यूअर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, फ्यूएस्ट। और लिटल की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, लेस भी होती है और लेसर भी होती है। एडजेक्टिव में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, लीस्ट। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जहां पर लेस और लेसर का वर्ड आए, लीस्ट का वर्ड आए, आपका नाउन क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और जहां पर आपके पास फ्यूअर और फ्यूअर्स का वर्ड है, वहां पर आपका नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिएगा, लेस का वर्ड किसके लिए लिखा हुआ है, सोल्जर्स के लिए। अब सोल्जर्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हम लेस का वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेस का वर्ड, काउंटेबल नाउन के साथ हम लेस की बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे, फ्यूअर का। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। लेस और लेसर में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इतना याद रखेंगे कि लेस और लेसर कंपैरेटिव डिग्री होती है लिटल की, और इनकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट। और फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यू की, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूएस्ट। ठीक है, यहां तक फिलहाल आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, एंड दैट इज वेयर आई केम ऑन द सीन वंडरिंग अबाउट Europe as I used to do in those days। wondering वर्ड चॉइस आ गया। बाय डेफिनेशन एक वर्ड हमारे पास होता है वंडर, और एक वर्ड बेटे हमारे पास क्या होता है, वंडर। WONDER का मतलब हमारे पास क्या होता है, सरप्राइज, टू बी सरप्राइज। और WNDR का मतलब हमारे पास क्या होता है, रोम, आवारागर्दी करना। यहाँ पर हमें सोचने के लिए, समझने के लिए, हैरान होने का वर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें वर्ड चाहिए है वंडरिंग, वंडरिंग अबाउट यूरोप। बाय डेफिनेशन आज हम दूसरा वर्ड पढ़े हैं, पहला वर्ड हमने पढ़ा है, एक वर्ड हमारे पास होता है क्राउड, और उसके साथ दूसरा वर्ड होता है मॉब। अब हम सेकंड वर्ड आज पढ़े हैं वंडर, और सेकंड वर्ड इसका क्या होता है, वांडर। ये वर्ड आपने लिस्ट में शामिल करते जाना है और अपने नोट्स मुकम्मल करते जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। द न्यूज़पेपर हैड टू पे 2 मिलियन इन डैमेज। देखिए दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने। एक वर्ड हमारे पास बेटे होता है डैमेज, और एक वर्ड हमारे पास होता है डैमेजेस। अगर आप फिजिकल अगर आप फिजिकल लॉस की बात करेंगे, फिजिकल नुकसान की बात करेंगे, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, डैमेज।
और अगर आप फाइनेंशियल लॉस की, फाइनेंशियल नुकसान की बात करेंगे तो तब आप बेटे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डैमेजेस। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है 2 मिलियन की, तो 2 मिलियन कोई फिजिकल डैमेज नहीं बल्कि फाइनेंशियल डैमेज है, तो इसके लिए हमें वर्ड डैमेज नहीं लिखना बल्कि इसके लिए हमें कौन सा वर्ड लिखना है, डैमेजेस। बाय डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, डैमेज, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, डैमेजेस। ठीक है, एक वर्ड किसके लिए होता है, फिजिकल लॉस के लिए, फिजिकल नुकसान के लिए, और एक किसके लिए होता है, फाइनेंशियल लॉस के लिए, फाइनेंशियल नुकसान के लिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या बनेगा, बीटा, और इसको सही करने के लिए हमें डैमेज को क्या बनाना होगा, डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ बुक टू हेल्प यू, तो दो आई हैवंट गॉट एज मच एज यू। देखिए हमने क्वांटिफायर में पढ़ा था, एक वर्ड हमारे पास होता है मैनी और एक वर्ड हमारे पास होता है मच। काउंटेबल के लिए यूज होता है मैनी और अनकाउंटेबल के लिए यूज क्या होता है, मच। अब यहाँ पे नाउन क्या है, बुक्स, और उस काउंटेबल जो उनको रेफर करके यूज किया गया है वो क्या है, मच। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एज मच एज यू नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, एज मैनी एज यू। याद रखिएगा, सेंटेंस कुछ यूँ चलता है कि तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं लेकिन मेरे पास उतना नहीं है जितनी के पास तुम्हारे पास है, तो हम उसके लिए एज मच एज का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो नाउन रेफर किया गया है वो काउंटेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली हम मच की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मैनी का। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, डेल्टा, और ठीक करने के लिए आपको मच को किस में चेंज करना होगा, मैनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, आई चेक द फिगर्स केयरफुली 3 times, आई टुक ग्रेट पेन्स। ये भी वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, पेन, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, पेन्स। ये शामिल करते जाना है उस लिस्ट में आपने। पेन हमारे पास होता है इज अ फीलिंग, जिसको हम बोलते हैं दर्द को, तकलीफ को, और पेन्स हमारे पास होता है हार्डशिप। हार्डशिप लाइक मतलब किसी काम के लिए सरदर्दी लेना, किसी काम के लिए स्ट्रगल करना, किसी काम के लिए मुश्किल उठाना, जो किसी काम के करने में मुश्किल उठाई जाती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेन्स का। अदरवाइज हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे, पेन का वर्ड यूज करते हैं फीलिंग के लिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास बेटे होगा वो पेन होगा, और पेन को ठीक करने के लिए आपको उसको किस में चेंज करना होगा बेटे, पेन्स में। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द शीप विच वी ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गेव बर्थ टू 5 ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक बंदे का जितनी भी औलाद होती है हम उसके लिए ऑफ स्प्रिंग का वर्ड यूज करते हैं। 5 बच्चों के लिए हम ऑफ स्प्रिंग्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने इसको एस के एडिशन के साथ नहीं लिखना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग को ठीक करने के लिए आपको इसका एस हटाना होगा। ऑफ स्प्रिंग कलेक्टिव नाउन होता है। लाइक अगर मेरी एक बेटी है और एक बेटा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे 2 ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मुझे बोलना होगा कि मेरे ऑफ स्प्रिंग में एक बेटी और एक बेटा है। ऑफ स्प्रिंग कलेक्टिव नाउन होता है तमाम बेटे और बेटियों का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं, जिसमें हमें 4 सेंटेंस में से एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना होता है, ठीक है। 500 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था, अगर आर्टिकल लिखा हो सेंटेंस में तो आपने डेफिनेटली उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है। 500 माइल्स आर नहीं होगा, इसका मतलब 2 सेंटेंस तो यहीं पर गलत होते हैं, अल्फा और चार्ली, बाकी बचा बीटा और डेल्टा। 500 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम, और डेल्टा में लॉन्ग डिस्टेंस से पहले आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। हमारा करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, बीटा। अगर डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है, ए और एन लिखा हुआ है, उसकी स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो फिर हमने उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, द स्टैंडिंग कमेटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। कलेक्टिव नाउन का रूल मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं, अगर अग्री करते होंगे तो सिंगुलर होगा, अग्री नहीं करते होंगे तो प्लूरल होगा। अगर यूनाइटेड होंगे तो सिंगुलर होगा, यूनाइटेड नहीं होंगे तो प्लूरल होगा। यूनानिमस होंगे तो सिंगुलर होगा, यूनानिमस नहीं होंगे इंडिविजुअल होगा, ओपिनियन होगी, राय होगा, डिफरेंट होगी तो फिर प्लूरल होगा। आप देखें द स्टैंडिंग कमेटी, सबसे पहले चार्ली सेंटेंस देखिएगा, जब हम मेंबर्स का वर्ड लिख देंगे ना बेटे तो फिर इस पे कलेक्टिव नाउन का रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर हम इस पे जेंडर रूल अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं टीम प्लेयर्स, तो जब मैंने प्लेयर्स का वर्ड लिख दिया तो फिर मेरा सब्जेक्ट टीम रहेगा ही नहीं, फिर मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, प्लेयर्स, और उसके साथ मुझे आर ही लिखना होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे वाज नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, वर। चार्ली ऑप्शन यहीं पर गलत होती है।
अल्फा ऑप्शन देखिएगा वाज डिवाइडेड अबाउट द मैटर। जब डिवाइडेड का वर्ड आ गया तो मुझे इसे प्लूरल ट्रीट करना है, मैं वाज नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा, वर लिखूंगा। बीटा ऑप्शन देखिएगा द स्टैंडिंग इमेटिव वर डिवाइडेड अबाउट द मैटर, इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा द स्टैंडिंग कमेटिव वर यूनैनिमस, जब यूनैनिमस है तो फिर मुझे इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, फिर मैं वर नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा, वाज। मेरा करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, बीटा होगा, याद रखिएगा। यूनैनिमस है तो सिंगुलर होगा, डिवाइडेड है तो प्लूरल होगा, और डिवाइडेड है प्लूरल होगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा यूज करना होगा बेटे, प्लूरल। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है द ब्रदर इन लॉज हाउस। यहां पर दो बातें इकट्ठा है, मुझे प्लूरल भी बनाना है और मुझे उनका मुझे प्लूरल भी बनाना है और मुझे उनका एपोस्ट्रोफी एस भी लिखना है। द ब्रदर्स इन लॉज हाउस इज वेरी स्पेशियस एंड वेल डिजाइंड। आप देखिए अल्फा ऑप्शन देखिएगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का साइन सही से यूज नहीं किया हुआ। बीटा ऑप्शन देखिएगा ब्रदर इन लॉ हाउस, इसमें उसका पोजेसिव केस लिखा ही नहीं हुआ। चार्ली ऑप्शन देखिएगा देयर ब्रदर्स इन लॉज, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का साइन सही से नहीं है। ब्रदर को प्लूरल करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस के लिए लॉज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का सही तरीका कार डेल्टा में है। करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा बेटे, डेल्टा। ठीक है, ये रूल मैंने पहले स्पॉट द एरर में भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे पास आपके पास लेस पीपल। सिंपल बात है, अभी ये मैंने बात की, लेस और लेसर का वर्ड पीपल के लिए नहीं आएगा क्योंकि लेस और लेसर का वर्ड आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के लिए मुझे लिखना होगा फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। और जब मैं फ्यू का वर्ड लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं इस ऐसी तादाद की बात कर रहा हूं जो है नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव में, तो मुझे क्या लिखना होगा, फ्यूअर पीपल। करेक्ट पीपल, करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा बेटे, डेल्टा होगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास एवरीवन टोल्ड। जब मैंने एवरीवन लिख दिया है तो आप एक बात याद रखेंगे, जब मैंने एवरीवन लिख दिया है तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैं देयर नहीं लिख सकता, या मैं विदाउट एपोस्ट्रोफी नहीं, मैं विदाउट प्रोनाउन सेंटेंस नहीं लिख सकता। ठीक है, तो बीटा चार्ली यहाँ पर गलत होते हैं। उसके बाद अफेयर को मैं अफेयर नहीं लिखूंगा बल्कि अफेयर्स लिखूंगा, परचेजेस लिखूंगा और सेल्स लिखूंगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे मेरे पास कौन सा होगा, डेल्टा। याद रखिएगा जब भी हम सेंटेंस में वर्ड एवरी लिख देते हैं या वर्ड ईच लिख देते हैं तो फिर हमारा सब्जेक्ट बेटे क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस बेटे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। बीटा ऑप्शन में देखिएगा द डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट हैव, जब द डिस्कवरी लिखा तो हम उसके साथ हैव का वर्ड यूज नहीं कर सकते बल्कि हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, हैज का। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, जब हमने डिस्कवरीज लिखा तो फिर मैं उसके साथ हैज नहीं यूज करूंगा बल्कि मैं उसके साथ क्या यूज करूंगा, हैव। द डिस्कवरीज और इसके साथ मुझे एपोस्ट्रोफी एस किसी भी सूरत में लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, अल्फा, जिसमें मैंने डिस्कवरीज लिखा और डिस्कवरी के साथ, डिस्कवरीज के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लिखा है, हैव लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे मेरे पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट। मैंने आज भी कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट में पास पेपर भी आएंगे, जहां कहीं पर भी वन ऑफ द आ जाए तो उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, उसके साथ आने वाला नाउन हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा, याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश अथॉरिटी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अथॉरिटीज होगा। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अथॉरिटीज, और जब हमने वन ऑफ द लिखा तो फिर मुझे वर नहीं लिखना है बल्कि मुझे क्या लिखना है, वाज लिखना है। नाउन प्लूरल होगा लेकिन ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, सिंगुलर के तौर पे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश अथॉरिटी वाज एलिक्वेंटली डिस्काउंटिंग ऑन द कॉजेज ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स कोई वर्ड नहीं होता बेटे, वर्ड हमारे पास क्या होता है, एपिडेमिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। जहां कहीं पर वन ऑफ द आएगा उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल जरूर होगा लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, सिंगुलर के तौर पे। इसको भूलना नहीं है बेटे आपने। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास आ रो ऑफ ट्रीज। जब हमने ऑफ का वर्ड लिख देना होता है तो हमने रूल में पढ़ा है, जब ऑफ आएगा दो नाउन आएंगे तो हमारी प्रेफरेंस फर्स्ट नाउन होगा। अब फर्स्ट नाउन में आ रो लिखा हुआ है, आ रो के साथ हम वर का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, वाज। तो अल्फा ऑप्शन यहां पर गलत होता है, आर रोज, और जब हमने ऑल ए लिख दिया तो फिर मुझे रोज नहीं लिखना। बीटा ऑप्शन यहां पे गलत होता है,
चार्ली ऑप्शन देखिएगा, अ रो ऑफ ट्रीज तो हो सकता है लेकिन अ रो ऑफ ट्री नहीं हो सकता, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन मुझे कौन सा लिखना है, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे हमारे पास, एन एप्पल और अ फ्यू कुकीज। पहली बात है कुकीज काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम लेस का या लिटिल का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब बीटा और चार्ली ऑप्शन यहीं पर गलत होते हैं। एन एप्पल और अ फ्यू कुकीज यूजुअली इज, जब हम और का वर्ड यूज करते हैं आइदर और नाइदर नॉर के साथ, तो फिर हमारी प्रेफरेंस सेकंड वन होता है। अब सेकंड वन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कुकीज, तो हमें अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लिखना है, कुकीज के अकॉर्डिंगली। कुकीज प्लूरल है तो फिर मुझे इजीज नहीं लिखना, बल्कि मुझे क्या लिखना है, ईज लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा होगा। ठीक है, देखिए अल्टरनेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना होता है, अल्टरनेटिव सेंटेंसेस में आपको वन बाय वन ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस क्यों गलत है। आपको गलती पॉइंट आउट करनी है और आपको सही वाला सेंटेंस निकालना है। ये ज्यादा आसान होता है स्पॉट द एरर में से की निस्बत। ठीक है, अभी लास्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, लास्ट 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे पास्ट पेपर के। दो वजूहात थी जिसकी वजह से मैं आपको पहले ही टेस्ट में, पहले ही प्रैक्टिस टेस्ट में पास पेपर के क्वेश्चन देना मैंने दिए, मैंने सिलेक्ट किए। उसकी वजह ये थी बेटे, याद रखिएगा, एम कैट इंग्लिश 2-3 तरह की होती है। एक वो जो यूएचएस अनाउंस करता है, सिलेबस देता है, एक वो जो आपको पढ़ाई जाती है, और एक वो जो आप उसको समझ लेते हैं, और तीसरी वो जो पेपर में आती है। और इनमें सबसे आसान वाली वो होती है जो पेपर में आती है। यूएचएस देता है सिलेबस, इदारे वाले बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बच्चों को मुश्किल बता के पेश करते हैं, बच्चे मेंटली स्ट्रेस में उसको और ज़्यादा मुश्किल अपने माइंड में बना लेते हैं, पता नहीं इंग्लिश को क्या हवा समझा होता है। लेकिन पेपर में इंतहाई आसान इंग्लिश आती है। अगर आप एम कैट का पोर्शन देखेंगे, एम कैट में इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे, इंतहाई आसान होता है। 5 पास पेपर, आप 5 पास पेपर के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ नाउन के रिलेटेड, जो पास पेपर में आ चुके हैं, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा इंग्लिश के बारे में थोड़ा कम हो जाए। देखिए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द। अब जैसे ही मैं ओ डबल एफ ऑफ देखता हूं तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पर किसी भी सूरत में सूटेबल नहीं है, अल्फा ऑप्शन निकल गया। दिस इज वन ऑफ द, मुझे ये पता है जब मुझे वन ऑफ द लिखना है तो मैं वन ऑफ देम नहीं लिख सकता, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन यहां से गया। उसके बाद बीटा और डेल्टा बचता है। बीटा और डेल्टा में देखिए वन ऑफ द जहां पर भी आएगा उसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। मुझे सिंगुलर नहीं लिखना है, तो डेल्टा में लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द बाइफर्केटेड रोड। वन ऑफ द के साथ मुझे सिंगुलर नाउन नहीं लिखना है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, बीटा। इंतहाई आसान क्वेश्चन कब आ चुका है, 2013 में, और आपको बताया मैं इसलिए रहा हूं ताकि मेरे डियर बेटियां और बेटे जो हैं वो इस बारे में परेशान ना हो कि इंग्लिश का पेपर कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास पेपर 2012 में से, 2012 का पेपर में से एक क्वेश्चन है, देयर वाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या देयर वर म्यूजिकल, या देयर हैज, या देयर इज। एक बात याद रखिएगा, जब भी वर्ड देयर आता है तो हम सब्जेक्ट बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैं वाज का वर्ड तो लिख नहीं सकता, प्लूरल है। मैं प्लूरल के साथ हैज का वर्ड लिख नहीं सकता, मैं प्लूरल के साथ इज का वर्ड लिख नहीं सकता। तो एक ही सेंटेंस करेक्ट है, वो हमारे पास कौन सा है, डेल्टा। इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा वर्ड लिखना है, वर का। आपके सामने है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेंटेंस, इंतहाई आसान होता है। यूएचएस में इंग्लिश का पोर्शन इंतहाई आसान होता है। एक वो है जो एमकैट यूएचएस बताता है, एक वो है जो आप समझते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, और एक वो है जो पेपर में आता है। और पेपर में आने वाला सबसे आसान होता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं। इंग्लिश का पोर्शन इंतहाई आसान, मक्खन मलाई हलवा होता है। उसके बाद देखिएगा अगेन वही एक्सप्रेशन रिपीट किया हुआ है 2012 में, वही क्वेश्चन आया हुआ, बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्थियस्ट पर्सन। जब मैं वन ऑफ द लिखूंगा तो फिर मैं वेल्दी नहीं लिखूंगा, इसका मतलब चार्ली और डेल्टा गलत हुए। बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्थियस्ट पर्सन नहीं मैं लिखूंगा, बल्कि मुझे क्या लिखना होगा, पर्सन। वन ऑफ द के साथ मुझे प्लूरल नाउन लिखना है, तो करेक्ट ऑप्शन बेटे मेरे पास क्या होगा, बीटा। इंतहाई आसान क्वेश्चन आपके सामने यूएचएस पास पेपर 2012 का। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फॉरेन ट्रेड। जब मुझे फॉरेन ट्रेड लिखना है तो डेफिनेटली मैं इसको हैव नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मैं इसको शेल लिख सकता हूँ, हैज लिख सकता हूँ, इज लिख सकता हूँ, लेकिन
मैं हैज़ इज्यूम इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे ये पैसिव में लिखना है। शेल इज्यूम कोई टेंस नहीं होता है, शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। करेक्ट ऑप्शन बेटे मेरे पास कौन सा होगा, डेल्टा होगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी और ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा इंडेफिनेट का। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है 2012 में, आपके सामने है। इंतहाई आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकली इनको देखने की जरूरत होती है। एन अमॉर्फस मास ऑफ, डेफिनेटली वही केस है, जब ऑफ आ गया तो हमें प्रेफरेंस फर्स्ट वन को देनी है। फर्स्ट है एन अमॉर्फस मास, तो एन अमॉर्फस मास के लिए पहली बात मैं ना तो आर यूज कर सकता हूं ना वर यूज कर सकता हूं। हैड यहां पर यूज नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट नहीं है। हैड तब यूज होता है अगर मुझे हैड के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी होती, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। एक ही सेंटेंस करेक्ट है और वो सेंटेंस आपके पास कौन सा है, अल्फा। एन अमॉर्फस मास ऑफ सेल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कोई भी नहीं है, यहाँ पर आके हमारा जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। एज यूजुअल बात याद रखिएगा, ये जितने भी रूल्स आपने डिस्कशन के दौरान आपने देखे हैं ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये आपके नोट्स का हिस्सा है। आइंदा से भी रूल्स शामिल होते रहेंगे, कभी भी कोई टॉपिक हम ऐसा नहीं कह सकते कि बेटे ये ले ये सारे रूल नाउंस के हो गए। हम चीज़ें शामिल करते जाएंगे और स्टडी सेशन के एंड तक इंशाल्लाह ताला हम अपने नोट्स हमारे 110% मुकम्मल होंगे, ताकि हम प्रैक्टिस में और स्टडी सेशन में अच्छे से जा सकें। ये जो टेस्ट हैं ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ये वैल्यूएशन या अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। नोट्स बनाकर मुझे सेंड करना और अपना रिजल्ट सेंड करना ना भूला करें। मुझे पता होना चाहिए मेरे बेटी और बेटों का, वैसे मुझे पता चल जाता है, किसी दिन मैं आप लिस्ट भी शो करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बच्चों की थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अच्छे से, जो अच्छे से टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो स्टडी पर अभी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से, उनके थोड़े कान खींचे जा सके। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।